ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। सितंबर 2025 राशि क्रम के अंदर 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं ग्रहों के ऊपर। फिर विस्तार से जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसके ऊपर विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, ग्रह जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष हमें नेत्र के रूप में बताता है कि हमारे जीवन के अंदर क्या होने वाला है। मैं ये जो आपको फलादेश बता रहा हूँ वह गोचर के ऊपर आधारित है। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक ज्योतिष संबंधी समस्या हो तो आप लिखकर बताइए, मैं उसको समस्या का समाधान करने का निश्चित प्रयास करूंगा। आप कुंडली के ऊपर किसी भी प्रकार के पूजन अनुष्ठान संबंधी जानकारी चाहते हो तो भी आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर भी सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क करके आपकी समस्याओं को मैं निवारण करने का प्रयास करूंगा। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं वो स्वभाव के कुटिल होते हैं। मन के अंदर गुस्सा, मन के अंदर एक प्रकार का स्वभाव कैसा, मैं सही दूसरा गलत, यानी किसी को परेशान करना, तंग करना, उनको कभी कभी आनंद की अनुभूति भी होती है। ऐसे लोग के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि का स्वामी है वो मंगल है। ग्रहों की स्थिति क्या है? चौथे घर के अंदर कुंभ राशि के अंदर राहु गोचर कर रहा है। पांचवें घर के अंदर मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है। आठवें घर के अंदर गुरु गोचर कर रहा है। चौथे घर के अंदर शुक्र है, लेकिन शुक्र 15 तारीख तक कर्क राशि में रहेगा, फिर सिंह राशि में आ जाएगा, 10वें घर के अंदर आ जाएगा। बुध, सूर्य और केतु 10वें घर के अंदर कर्म स्थान के अंदर बैठा हुआ है। इसके अंदर केतु वही रहेगा, लेकिन सूर्य और बुध परिवर्तन हो जाएंगे। सूर्य अपनी स्वराशि को छोड़कर 17 तारीख को कन्या राशि के अंदर आएगा और बुध 2 दिन पूर्व यानी 15 तारीख को सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या के अंदर आने वाला है। धन स्थान के अंदर, आय स्थान के अंदर आने वाला है। 11वें घर के अंदर आय स्थान के अंदर मंगल गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल भी परिवर्तित होगा। कहाँ आएगा? अगली तुला राशि के अंदर 15 तारीख को आ जाएगा। यह है ग्रहों की स्थिति, यह आपका इस माह का गोचर है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, मैं आपको जो ये तारीख बता रहा हूँ, यह तारीख चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या आपके माइंड के अंदर रखना। 100% आपको जो मैं बता रहा हूँ ये होगा, आप आजमा लीजिए, क्योंकि ग्रह अपने स्वभाव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर अवश्य डालते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर माह की 6, 7, 8, 15, 16, 24 एवं 25 तारीख के अंदर आपको कई प्रकार के मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं, परिवार के अंदर कलह उत्पन्न हो सकते हैं और आपके स्वभाव के कारण आप स्वयं परेशान रहेंगे इस दिन, या आपका परिवार परेशान रहेगा। आपका माता पिता, पत्नी या पति या आपका संतान आपके स्वभाव के कारण परेशान होंगे। इसलिए इन दिनों में आपको अपने स्वभाव के ऊपर आत्ममंथन करना पड़ेगा, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, मैं कहता हूँ वही सही है, मैं सही हूँ, मैं, यह भाव आपको इन दिनों में समाप्त करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, आपका परिवार टूट सकता है, आपका संबंध टूट सकता है, आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना बंधुओं करना पड़ता है। इसलिए आपको विशेष मैंने जो तारीखें बताई है वो तारीखों को नोट करके आप आजमा लीजिए। दर्शक मित्रों, व्यापार की दृष्टि से देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपको 15 तारीख तक विशेष भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि लग्न के अंदर जो लग्नेश आपका है वो आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और छठे घर का मालिक और लग्न का मालिक
आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो 15 तारीख तक आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। बना हुआ काम आपको आगे बढ़ने वाला है और जो काम के पीछे आप लगे हुए थे वो काम भी आपको मिलने वाला है, यानी सफलता मिलने वाली है। लेकिन 15 तारीख के बाद में आपके कार्य करने की गति, आपको काम करने की गति धीरे धीरे वो धीमे हो जाएगी और आपको आलस्य भी आएगा, काम करने में आपका मन विचलित भी हो जाएगा। इसलिए 15 तारीख तक इस समय का जितना लाभ उठाना है वो उठा लीजिए। उसके बाद में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। नौकरी के अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपकी वाहवाह होगी, आपको प्रमोशन का योग भी रहेगा और पुराने काम जो रुके हुए थे, पुराने कामों के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, यह समस्याएं इस माह के अंदर समाप्त होकर पुराना काम पुनः आगे गति को पकड़ेगा और लाभ होगा। अच्छे लोगों से मार्गदर्शन आपको लेना अति आवश्यक इस माह के अंदर रहेगा। आप अपने मन के अनुसार चल पड़े, अपने मन के अनुसार आप आगे चलने की प्रयत्न करोगे तो आपको कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने अनुसार चलोगे तो आपकी गति धीमे रहेगी। अच्छे व्यक्ति के बड़ों से आप मार्गदर्शन लेकर काम करोगे तो आपको कई प्रकार के अच्छे काम देखने को इस माह के अंदर मिलने वाले हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। माता के कारण आपको बार बार अस्पताल में जाना, आपके धन का खर्च होना, इस प्रकार का योग भी आ रहा है। जो भूमि संबंधी काम करते हैं उनके लिए यह माह मध्यम रहने वाला है। हृदय रोग संबंधी रोग का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिनको हृदय, बीपी या अन्य हृदय संबंधी, फेफसा यानी छाती संबंधी रोग है, कोई पित्त का रोग है, तो ऐसे लोगों के लिए यह माह थोड़ा कष्टप्रद रहने वाला है। इसलिए सुबह सुबह आपको घूमना, अच्छे व्यायाम करना, उस प्रकार का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आपको हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, इसलिए पहले से उपचार करना अति आवश्यक है। आपका यदि शरीर भारी है या किसी भी प्रकार की स्थिति है या आपको स्वास्थ्य चढ़ता है तो विशेष करके हृदय रोग संबंधी बीमारी के कारण आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अन्य क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आप भूमि संबंधी काम करते हो, आप कोई निर्माण संबंधी काम करते हो तो आपको जो विवादित काम है उससे आपको बच के रहना है। यानी कोई भूमि विवादित है उसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है। जो विवादित काम है उसको आपको नहीं करना है, अन्यथा आप भंवर जाल के अंदर उस गलत काम के चक्कर के अंदर मुकदमा, कोर्ट कचहरी ऐसे मामलों में उलझकर आपका समय खराब करोगे। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और शनि जो आपका बैठा हुआ है वो शनि है, वो 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो आपके लिए विशेष श्रेष्ठ फल को प्राप्त कराने वाला यह समय रहेगा। क्या रहेगा? शनि आपका 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, 7वें घर को देख रहा है, 11वें घर को देख रहा है और यहाँ धन स्थान को देखेगा। तो शनि विद्यार्थियों के लिए लाभ देने वाला रहेगा, विद्यार्थियों को सफलता देने वाला रहेगा और विद्यार्थी जो चाहे उस प्रकार का लाभ का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संतान भाव से शुभ समाचार मिलने वाला है। संतान की सगाई हो सकती है, संतान का विवाह का योग बन रहा है और संतान के कारण आप चिंतित थे तो हो सके आपके संतान की नौकरी लग जाए, आपका संतान लाइन पे चलना प्रारंभ कर दे। इसलिए संतान पक्ष से आपको, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, संतान के साथ में आपको भावनात्मक संबंध बना के रखना पड़ेगा। गुस्से में कोई काम नहीं करना है। संतान के साथ में आप उग्रता पूर्वक करोगे तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यानी भावनात्मक संबंध में लेकर संतान के साथ में व्यवहार रखोगे तो आपको इस माह के अंदर संतान से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दोस्तों से लाभ होगा। यदि आप दोस्तों के साथ में काम करते हो या समझ लो आप दोस्तों के साथ में कोई का व्यापार भी करते हो तो आपको कहीं न कहीं उसके अंदर लाभ का योग बन रहा है।
यात्रा योग श्रेष्ठ बन रहा है। केतु जो आपका है वो 10वें घर के अंदर सूर्य के साथ में, बुध के साथ में सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो पिता से भी लगाव रहेगा, पैतृक काम भी करवाएगा और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो व्यक्ति साहित्य के अंदर काम करता है, लेखन के अंदर काम करता है, कला के अंदर काम करता है, या कवि है, वक्ता है, इस प्रकार के लोग हैं, उनको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, उनको लाभ होने वाला है और कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनकी वाहवाह होने वाली है। इसलिए जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यह सितंबर माह श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या है या कमर दर्द की समस्या है या पेट की समस्या है, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर से दिखाकर सलाह लेकर तुरंत प्रभाव से इलाज करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका बीमारी बढ़ सकती है और बीमारी के अंदर आपको कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस माह के अंदर ग्रहों के टकराव हो रहे हैं। मंगल शनि आमने सामने है, ठीक है ना, फिर सूर्य और शनि भी आमने सामने रहेंगे और सूर्य और राहु आमने सामने है। तो इस प्रकार की स्थिति, ग्रहों का टकराव यानी 5 ग्रहों का टकराव इस माह के अंदर निर्माण हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गुस्से के ऊपर, मैंने शुरुआत में बताया, पुनः बता रहा हूं, आपको अपने गुस्से के ऊपर विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा, या परिवार के अंदर विस्फोट होगा या समाज के अंदर विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो किसान है वृश्चिक राशि वाले, इन किसानों के लिए इस माह के अंदर लाभ होने वाला है। इस माह के अंदर लाभ की प्राप्ति, यानी आप खेती का काम करते हो, आप पशुपालन का काम करते हो, तो आपको इस माह के अंदर अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है, अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है। और जो लॉटरी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति अच्छी बन रही है और लाभ देकर जाने वाली है। धन का आगमन इस माह के अंदर निरंतर आपके पास में रहेगा। आप किसी से धन मांग रहे हैं तो भी सफलता प्राप्त होगी, या रुका हुआ धन है वो भी आने का योग इस माह के अंदर बन रहा है। अब हम विचार करते हैं उपाय क्या क्या करना है वृश्चिक राशि वालों को। तो वृश्चिक राशि वालों को एवं वृश्चिक लग्न वालों को विशेष जो उपाय करना है वो अपने इष्ट देव का पूजन करना है। यानी आप जिसको इष्ट के रूप में मानते हो या आपकी जो कुल देवी है, उन कुल देवी का यजन पूजन करना अति आवश्यक है, और साथ में पितरों का पूजन करना भी अति आवश्यक है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष भी सितंबर माह के अंदर आ रहा है, तो शक्ति का भी पूजन करना, इष्ट का भी पूजन करना और पितरों का आशीर्वाद भी ग्रहण करना। तो क्या क्या करना चाहिए आपको, वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी की विशेष उपासना करनी है और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना आपको करनी है। प्रत्येक मंगलवार के दिन या प्रत्येक सोमवार के दिन संभव हो तो प्रतिदिन भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। भगवान शिव को आपको 3 बिल्वपत्र और साथ में 3 गुलाब के पुष्प, 1 बिल्वपत्र, 1 पुष्प लेना है और भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए, जीवन के अंदर प्रगति की प्रार्थना करते हुए और आरोग्य की प्रार्थना करते हुए भगवान को चढ़ाना है। उस समय यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वो बोलिए, या आपको 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र आता है तो बोलते हुए भगवान शिव को अर्पण करना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को, चाहे आप गुड़ लीजिए या आप पान लीजिए या चना लीजिए, भगवान हनुमान जी को 3 बार चढ़ाना है और 3 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस प्रकार से आप करोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपको कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और एक बात आपको और करना है, इस माह के अंदर प्रतिदिन करो या श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उस श्राद्ध पक्ष के अंदर आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। सायंकालीन पीपल के पास में जाकर
पीपल के अंदर एक कलश भर के जल चढ़ाना है। उस कलश के अंदर आपको काले तिल, कुमकुम और पुष्प डालने हैं। फिर 4 मुंह वाला दीपक करके 7 परिक्रमा करके ओम अश्वत्थाय नमः ऐसा 7 बार बोलना है। ओम पितृदेवाय नमः ऐसा 7 बार बोलना है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा 21 बार आपको बोलना है। यह करोगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और विष्णु भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।